आज मैं अपनी गैलरी ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे मिली मेरी ये फोटो, और तुम इस फोटो में देख सकते हो मैं कितना घटिया लग रहा हूँ, मेरी स्किन क्वालिटी कितनी घटिया लग रही है और मेरे फेस पे बिल्कुल भी शाइन ग्लो कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे मेरा वेट था 51 या 52, और ये महीना था मई का महीना, गर्मियों का महीना था। मैं था चंडीगढ़ में अपने रूम में, और मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले या तो मैं ऑमलेट खाता था या फिर मैं मैगी खा के जाता था, बस। और कुछ नहीं भाई, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और दिन को मैं कॉफी या चाय पी के अपना गुजारा कर लेता था। मैं कॉलेज से शाम को लेट ही आता था, तो 7-8 बजे मैं खाना खा लेता था, या तो मैं चिकन बिरयानी खा लेता था या फिर मैं कोई दाल चावल खा लेता था। बस इतना ही था मेरा खाना। इस वजह से मेरा वेट बहुत कम हो गया था। तुम ये मेरी फोटो देख लो, उस टाइम पे मैं कितना पतला हो गया था। जबकि इस टाइम पे मैं अपनी स्किन केयर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे लड़कियों का चाहिए था भाई अटेंशन, पर फिर भी मुझे कुछ अटेंशन घंटा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी स्किन इतनी घटिया थी मेरी घटिया डाइट की वजह से। और जबकि मैं इस टाइम पे अपनी स्किन केयर पे बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहा था। मेरे पास गार्नियर का विटामिन सी सीरम था, मेरे पास सैलिसिलिक एसिड सीरम था, मेरे पास नायासिनामाइड सीरम था, टोनर था, मेरे पास राइस फेस वॉश था मामाअर्थ का, और मेरे पास सेटाफिल का एक क्लींजर भी था, और मेरे वहां सनस्क्रीन भी थी, डॉक्टर शे थी 500 रुपए वाली, इतनी महंगी सनस्क्रीन। इतना सब कुछ लगाने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी डाइट ही घटिया थी। तो गाइस, तुम्हारी डाइट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है तुम्हारी स्किन की हेल्थ के लिए, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, तुम्हारे डोपामिन लेवल के लिए, सब हर एक चीज के लिए तुम्हारी डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्टडीज ऐसा दिखाती है कि जब तुम अपनी डाइट को हेल्दी रखते हो तो 2 से 3 महीनों में तुम्हारी जो बॉडी है, जो तुम्हारी बॉडी की सेल्स है, वो जो तुम डाइट ले रहे हो उससे ही मतलब रिप्लेस होती है। मतलब तुम जो तुम खा रहे हो वही तुम हो जाते हो। तुमने ये फेमस लाइन तो सुनी होगी, यू आर वट यू ईट। सो इसलिए जो तुम अच्छी हेल्थ डाइट खाओगे, अच्छी चीजें कंज्यूम करोगे, तो तुम्हारी बॉडी 2 से 3 महीनों में रिकवर हो जाती है और तुम्हारी बॉडी ज्यादा हेल्दी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं अगर तुम ऐसी डाइट खाओगे जंक फूड वाली, तुम्हारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, तुम्हारी बॉडी स्लो हो जाती है, तुम अनप्रोडक्टिव हो जाते हो, तुम्हारी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, तुम्हारे मतलब भूख लगने का मतलब नेचुरल जो साइकिल है वो भी खराब हो जाता है, तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपनी डाइट पे तो गाइस फोकस करना ही चाहिए। 50% लुक्स मैक्सिंग गाइस तुम्हारे अंदर से होती है। तुम जो खा रहे हो, तुम जो कंज्यूम कर रहे हो, वही तुम्हारी आउटर बॉडी को शेप आउट करते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है कि तुम्हें ऐसे क्या चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है जिससे कि तुम अपनी लुक्स को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हो। सबसे पहली चीज होगी प्रोटीन। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। मतलब अगर तुम्हारा वेट है 70 केजीज, तो तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बॉडी। और इंडिया में गाइस प्रोटीन की हमें बहुत ही ज्यादा कमी होती है। हम लोग प्रोटीन तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते। मुझे खुद याद है कि मैं बचपन से ज्यादातर बस सब्जी रोटी या दाल चावल ही खाता था, और उसमें मतलब प्रोटीन नाम मात्र के बराबर होता था। बस यही खा खा के मैंने अपना पूरा बचपन निकाल दिया। शायद इसी वजह से मेरी हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ पाई और मेरी बोन स्ट्रक्चर भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाए। तुम्हें गाइस अपने बॉडी वेट के इक्वली तो प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को फिट रखना है तो। और वहीं अगर तुम कोई एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो, तुम एक्सेसिव कुछ वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हें अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खाना पड़ता है। मतलब अगर तुम्हारा वेट 60 केजी है तो तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन डेली खाना पड़ेगा। और गाइस, हम इंडियंस प्रोटीन के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे आ जाते हैं। हम लोग प्रोटीन बहुत ही कम खाते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो हम इंडियन सबसे कम प्रोटीन खा रहे हैं, और इस वजह से हमारी हाइट बहुत ज्यादा कम हो गई है पहले के कंपैरेटिवली। तो इसलिए गाइस, तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना ही पड़ेगा। और गाइस, एक प्रोटीन इंटेक में सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी की थी, शायद तुम में से कोई कर रहा होगा, 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, तो मैं सोचता था मैं खा रहा हूँ 200-300 ग्राम चिकन, तो मेरा तो हो गया भाई 70-80 ग्राम प्रोटीन आज का पूरा। पर गाइस, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मुझे ये बात पता चल रही है। तुम्हारी बॉडी गाइस एक बार में मैक्सिमम 15 to 30 ग्राम प्रोटीन ही डाइजेस्ट कर पाती है, और अगर अपने सबसे बेस्ट पे होगी तो वो 40 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकती है। और मैं गधा उस टाइम पे 400-500 ग्राम चिकन खा के सोच रहा था कि भाई मेरी बॉडी की पूरी प्रोटीन पूरी हो जा रही है। पर गाइस, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें प्रोटीन को अलग अलग टाइम इंटरवल पे लेना पड़ता है। तुम्हारी बॉडी एक बार में 30 ग्राम ही मतलब मैक्सिमम लिमिट होती है, वैसे ज्यादातर उतना ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाती है। तुम्हें सुबह भी अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा और शाम को भी ऐड करना पड़ेगा। दिन में 2 बार तो तुम्हें प्रोटीन कंज्यूम करना ही है। सुबह तुम क्या कर सकते हो, सुबह तुम ऑमलेट बना सकते हो। तुम 4 अंडे का ऑमलेट बना दो, उससे तुम्हें मिल जाएगा 20-25 ग्राम प्रोटीन। रोटियों में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, 1-2 ग्राम प्रोटीन। ऐसे बोलते तो 3 ग्राम प्रोटीन है, पर वो आटा ऐसे यहाँ पे नहीं मिलेगा जो तुम दुकान में लेते हो। तो मान के चलो तुम्हें 1 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है, तुमने 2 रोटी खा ली तो भी तुम्हारा 25 ग्राम प्रोटीन तो हो ही जाएगा उसके साथ, ठीक है। जैसे मेरे पास भाई वी प्रोटीन के पैसे इस वक्त नहीं है। इन फ्यूचर जब मेरे पास पैसे आ गए तो यूट्यूब से, तो मैं पक्का वी प्रोटीन लूंगा, पर अभी फिलहाल नहीं है। तो तुम अगर वी प्रोटीन ले सकते हो तो तुम एक टाइम पे वी प्रोटीन का एक स्कूप डाल के मतलब उसे अपने शेकर में शेक करके पी लेना, तुम्हारे 2 टाइम का प्रोटीन वहीं पूरा हो जाएगा। और अगर तुम तीसरे टाइम पे प्रोटीन खाना चाहते हो तो और भी अच्छा है, तुम्हारी पूरी बॉडी की प्रोटीन नीड पूरी हो जाएगी। और गाइस, सेकंड चीज जो आती है वो गाइस तुम्हारी कैल्शियम। अगर तुम अर्ली टीनेज ईयर्स में हो तो गाइस कैल्शियम तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम तुम्हारी बोन्स को थिक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है
तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर ही तुम्हारी बोन ग्रो होती है। तुम्हें कैल्शियम कंज्यूम करना पड़ेगा, और कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है गाइस दूध। जितना हो सके दूध पी लो अपने अर्ली टीनेज ईयर में, क्योंकि एक बार तुम्हारे टीनेज ईयर खत्म हो जाए तो उसके बाद दूध पीने का उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद दूध बहुत ही कम लोगों को हजम भी होता है। वैसे इंडियंस को ज्यादातर हो जाता है, क्योंकि इंडियन जेनेटिक्स में थोड़ा है, दूध पचाने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है। अर्ली टीनेज ईयर में तुम हो तो जितना दूध पी सकते हो पी लो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। और गाइस थर्ड चीज आती है तुम्हारे वाइटामिन। वाइटामिन के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो इस पे 1 घंटे की अलग से वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वाइटामिन के ऊपर तो मैंने बहुत रिसर्च की है। मुझे पहले लगता था कि बस वाइटामिन सी जरूरी है, क्योंकि वाइटामिन सी से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन रेडिएंट होती है, हम गोरे हो जाते हैं। तो मैं सोचता था वाइटामिन सी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मतलब मैंने थोड़ी बहुत रेटिनॉइन पे रिसर्च की, थोड़ी मैंने रेटिनॉल्स पे रिसर्च की, रेटिनॉइड के बारे में मुझे पता चला, और मुझे पता चला कि ये सब तो बेसिकली विटामिन ए के डेरिवेटिव्स है। तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विटामिन ए से। तो गाइस जो तुम्हारा विटामिन ए है वो डेरिवेटिव है रेटिनॉल का। रेटिनॉल अगर तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारी एंटी एजिंग में हेल्प करता है, तुम्हारी स्किन से एक्ने उकने गायब करता है, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स तुम्हारी स्किन पे पड़ जाए उसे गायब करता है। विटामिन ए तुम्हारी आईज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए का गाइस सबसे बेस्ट सोर्स है कैरेट। अब गाइस मुझे पता है कि गाजर खाने में किसी को मजा नहीं आता, गाजर उतना टेस्टी नहीं होता है, पर फिर भी गाइस मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा गाजर तुम खाओ। पहला तो उसमें विटामिन ए होता है, और साथ में होता है इसमें बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन करता क्या है, तुम्हारी स्किन पे वो नेचुरल सा रेडिश सा ग्लो ला देता है। अगर तुम्हारी डार्क स्किन है तब तो तुम्हारे ऊपर ये बीटा कैरोटीन का उतना फर्क नहीं दिखेगा, उतना कुछ पता नहीं चलेगा। पर सेकंड आता है गाइस तुम्हारा विटामिन बी। अब विटामिन बी गाइस इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊं, क्योंकि विटामिन बी तुम्हें ज्यादातर इंडियन डाइट से मिल ही जाता है। बस मेन जो विटामिन B12 होता है वो हमारे इंडियन डाइट में नहीं होता है। विटामिन B12 की हम इंडियंस को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, और तुम भी अगर अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करा लो तो तुम्हें भी शायद होगी, क्योंकि मुझे भी थी। तो विटामिन B12 के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मिल्क, फिश और एग्स, चिकन, ये सब चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब तो मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है, खत्म हो गई, क्योंकि मैं अब अपनी डाइट इंप्रूव कर रहा हूँ। तो विटामिन B12 गाइस का नाम ध्यान से देख लो। थर्ड आता है तुम्हारा विटामिन सी। इसके बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। ये तुम्हारी स्किन में नेचुरली ग्लो लाता है, तो तुम्हारी स्किन में जो टैनिंग थी, डार्क स्पॉट थी, जो भी पिगमेंटेशन हो रखी थी, उन सबको रिमूव करता है। क्योंकि अगर तुम विटामिन सी का सीरम लोगे जैसे मैंने लिया था, तो वो भी कुछ हद तक ही काम करेगा, बाहर बाहर से ही करेगा। तुम्हारी फेस पे तो विटामिन सी पूरा हो जाएगा, पर तुम्हारी बॉडी को भी विटामिन सी की नीड होती है भाई। तुम्हारी जो पूरी शरीर की स्किन है सबके लिए नीड होती है। तो इंस्टेड की तुम 500 का एक सीरम ले लो, इससे बढ़िया तुम 500 रुपए उससे अपने महीने की डाइट में लगा दो। विटामिन सी गाइस तुम्हारा होता है लेमन में, तुम्हारे संतरे में होता है, और तुम्हारे आंवले में होता है। अगर तुम डेली एक संतरा खा लोगे ना तो तुम्हें विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली है। या तुम 2 नींबू को निचोड़ के नींबू पानी बना सकते हो। वैसे तुम डेली बाहर से जो कोल्ड ड्रिंक लेते हो, ऐसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, इन सब की जगह अगर तुम घर पे अगर अपना नींबू पानी बना लो तो तुम्हारी विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना तुम कर सकते हो गाइस। और उसके बाद आता है तुम्हारा विटामिन डी। अब गाइस विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है तुम्हारा सन। सन गाइस तुम्हारे विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है, और सन सबके लिए फ्री है। इसके लिए तुम्हें कुछ 1 रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें सन एक्सपोजर लेना पड़ेगा। अब तुम डायरेक्ट अपने फेस पे तो सन एक्सपोजर नहीं ले सकते हो, वरना तुम्हें टैनिंग हो जाएगी, तुम्हारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम आधे घंटे के लिए बस पीठ के बल लेट जाओ, और इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी एंटर हो जाएगा, और तुम्हारे फेस को डैमेज भी नहीं होगा। बस इतना कर लो, ये तुम कर सकते हो। और तुम्हें करना होगा अगर तुम्हें अपनी लुक्स मैक्सिंग करनी है। और विटामिन डी तुम्हारे फेशियल बोन स्ट्रक्चर बोरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। तो इसलिए तुम्हें सन लेना पड़ेगा। और उसके बाद आता है गाइस तुम्हारा विटामिन ई। विटामिन ई तुम्हारे वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई तुम्हारे दाल और सब्जियों में होता है। तो विटामिन ई की कमी तो वैसे हमें इंडियंस को उतनी नहीं होती है, पर फिर भी अगर तुम्हें कमी है, तुम एक बार ब्लड रिपोर्ट चेक करवा लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम एक बार ब्लड रिपोर्ट चेक करवा दोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है। और अगर तुम देखते हो कि तुम्हें विटामिन ई की कमी है, तो तुम अगर मेडिकल स्टोर में जाओगे, 50 रुपए की एक टैबलेट आती है भाई विटामिन ई की। मेरे भाई को हो गई थी कमी उसकी विटामिन ई की, उसने एक टैबलेट ली 50 रुपए की। उसे तुम अगर हफ्ते में 2 बार भी खा लोगे, बस तुम्हारी विटामिन ई की कमी दूर दूर हो जाएगी। विटामिन ई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम इंडियंस को ज्यादातर मेनली कमी होती है विटामिन B12 की, विटामिन सी की, विटामिन ए की। और हाँ गाइस, एक और चीज तुम्हारी डाइट में जो होना बहुत जरूरी है वो है गाइस पेप्टाइड्स। अब गाइस पेप्टाइड्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे चावल में प्रेजेंट होता है, और भी पता नहीं किस चीज में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता। पर पेप्टाइड्स भी तुम्हारी डाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक लुक्स मैक्सिंग की वीडियो में देखा था, उसमें बताया था कि पेप्टाइड्स तुम्हारी स्किन की जो यूथफुलनेस है, तुम्हारी स्किन की शाइन और तुम्हारे स्किन बैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में तुम खुद देख लेना थोड़ा सर्च करके। तो बस गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें काफी नॉलेज मिल गया होगा और तुम्हें डाइट के बारे में समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मुझे जो भी पता था अपने डाइट के बारे में नॉलेज था, मैंने सब कुछ बता दिया है। और अगर तुम्हें मेरी डाइट के बारे में जानना है, जो मैं आजकल डाइट खा रहा हूँ,
तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि मैं डेली क्या खाता हूँ और क्या नहीं खाता हूँ। बस गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।